हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मुझे लगता है कि इस चैनल पे आपको सभी चीज़ें मिलने लगी हैं। आपका जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी वो भी आपको मिलने लगा है, हिंदी वो भी आपको मिलने लगा है, मैथ वो भी आपका चीज़ें चल रही है, फिजिक्स आप पढ़ ही रहे हैं। जल्द से जल्द आपकी इंग्लिश वाले चीज़ें जो हैं, इंग्लिश के मैम या सर कोई भी आएंगे वो भी आपको उसका भी लेक्चर जल्दी मिलने लगेगा। और इनकेस आपके जो सब्जेक्ट छूट रहे हैं, हम प्रयास करें कि वो सारा का सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलने लगे। तो सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे पढ़ना चाहता है, उसको बस पढ़ना है और कुछ करना नहीं है। आपको जीवन में एक बेहतर अंदाज में पढ़िए, एक एंजॉय के साथ पढ़िए और बस पढ़िए, ठीक है। सच में ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हमने हमारी टीम मिल करके, जो हमारी संस्था है जिन्होंने ये शुरुआत इसकी की है, उनका बस एक ही प्रयास है कि हर बच्चा पढ़ाई करे और हर बच्चा अपने जीवन में कामयाब हो। आज चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें हैं जो हम और आप जनरली हमारे और आपके बीच में होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, अगर आप सच में जुड़ना चाहते हैं, सच में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जुड़िए और एक अच्छे वे में पढ़िए। कोशिश करिए कि आप हर उस चीज़ को सीखें, हर उस चीज़ को समझें। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको आप इस प्लेटफॉर्म पे कमेंट करके, इस प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, कहीं भी आप जा कर के बात कर सकते हैं, तमाम चीज़ों पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को टाइम दें, अपने आप को समय देंगे तो आपकी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। तो स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी सारी सीरीज चल रही थी, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चा वर्क एंड एनर्जी। एक चीज आप समझो, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले थोड़ा आप समझो कि एक्चुअली साइंस में वर्क और एनर्जी है क्या। अगर आप चीज़ों को समझेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे, तो ज़रा आप एक चीज़ हमें बताओ, आसपास की अपनी चीज़ों को देखो और सोचो कि ऐसा क्या है जो ये आपको पढ़ना ही पड़ रहा है। कहते हो ना कि यार आज मैंने बहुत काम कर दिया, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे थकान लग रही है, होती है। और थोड़ी देर बाद कोई आपको क्या किया, कुछ फ्रूट्स ला के दे दिया, कुछ एनर्जी ला के दे दी, कुछ आपके ऐसे खाने वाले पदार्थ जो आप खाएं और इंस्टेंट एनर्जी आ जाए, उसके बाद फिर से आप अपने काम पे लग जाएं। तो आप समझ रहे हैं, एनर्जी, वर्क, दोनों चीज़ें कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं। आपको लगता है कि आपकी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है तो आप वर्क कर सकते हो, लेकिन साइंस के भाषा में एक चीज़ अलग है बेटा। साइंस के भाषा में वर्क का मतलब यह है कि अगर कोई फोर्स लगता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा। जैसे ये चीज़ें हैं, फोर्स लगा, एक जगह से दूसरी जगह पे आ गई, इधर से इधर आ गई। तो इस चीज़ को अगर आप देखोगे, इस चीज़ को अगर आप समझो, तो साइंस के टर्म में, फिजिक्स के टर्म में अगर वर्क की बात करें तो उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना, और जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी में उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेस्ड होना, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को जाना, ये हमारा क्या काम करता है, वर्क। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क काम कैसे करता है, वर्क के फार्मूले क्या है, उस पर चीज़ें क्या क्या होती है, ठीक है। तो इस वर्क को पढ़ने से पहले, अगर आप इस नए चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके YouTube पे, चाहे वो मोशन हो, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, इन सभी के वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो जब तक आप ग्रेविटेशन का, लॉ ऑफ मोशन का, मोशन का अगर ये चीज़ें नहीं देखें तो वर्क आपको समझ में नहीं आएगा। मैं खुले कह रहा हूँ और सीधी भाषा में कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके जो पिछले 3 चैप्टर हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इन द सेंस कि समझना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ों को देखते हुए
इस चैप्टर को अगर आप शुरुआत करते हैं तो इसकी शुरुआत करने के पहले आपको वो सारी चीज़ें क्या है करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या है आज का प्रयास और कल की कामयाबी। सिंपल सी बात है कि अगर जीवन में आप आज प्रयास करते हैं तो कल कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। कामयाब होंगे ही होंगे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे की मेहनत करते रहिए, सफलता को एक दिन शोर मचा ही देगी। बस आप अपना काम करते रहिए, ठीक है, किसी भी फील्ड में करते रहिए, बस करते रहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए पहला क्या है। कुछ चीज़ें बच्चा जो हमारा चैप्टर है वो है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, जब आप काम करेंगे तो आपकी एनर्जी लॉसेस होती है। एनर्जी और वर्क अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, एक नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे। क्लास 9th के बच्चा, चाहे आप CBSE हो, चाहे ICSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड के हैं, आप सबके लिए ज़रूरी है। आप चाहे UP बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ISC बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपके लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप नीट की तैयारी करते हैं, IIT JEE की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी से आपके क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसको बात किया जाए, इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चा। हम लोग वर्क पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ें पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, आगे समझते हैं। इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसा हमने अभी जस्ट कहा है कि इसके पढ़ने के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको फोर्स पढ़ा होना चाहिए, मोशन आपका पढ़ा होना चाहिए, लॉज ऑफ मोशन जो भी है आपका पढ़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को समझने से पहले आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर उसको आप नहीं करते हैं तो चीज़ें क्या है बच्चा, आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। चलिए अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है मेरे बच्चे, वर्क की अगर बात करें, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करता है तो वह कहा जाता है बल द्वारा किया गया कार्य। आ गया ना, वर्क का मतलब क्या है मेरे लाल, कार्य। वर्क का मतलब क्या है, कार्य। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है। आप फुटबॉल मारते हो ना, लोग खेलते हैं फुटबॉल पैरों से, तो खेलते हो, गांव में अक्सर लोग खेलते हैं पैरों से फुटबॉल वगैरह। तो जब आप मारते हो, उस पर फोर्स लगाते हो, तो उसी डायरेक्शन में क्या करता है, मोमेंट करता है ना। तो जब उसी डायरेक्शन में मोमेंट करता है तो वो क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया। क्या हो गया हमारा वर्क। तो यही तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हो गई, बॉल आगे गई। तो जब उसी डायरेक्शन में बॉल आगे गई है तो क्या कह रहा है कि विस्थापन, तो जब बॉल आगे गई है तो कुछ विस्थापन, कुछ दूरी तो तय करेगी ना, सिंपल सी बात है। तो विस्थापन उत्पन्न करता है तो कहा जाता है क्या, बल द्वारा किया गया कार्य। अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्म में देखेंगे मेरे लाल, देखेंगे तो W यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा इनटू क्या है बच्चा, कॉस थीटा। ये फार्मूला है। थीटा आपका तब आता है जब हम किसी एंगल पे चीज़ें आप यूज करते हैं। ठीक है, हमने फोर्स लगाया और किसी एंगल से डायरेक्शन जा रहा है, तो जो एंगल का डायरेक्शन हो रहा है, जो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंगल पे हमने फोर्स लगाया है, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या आता है, कॉस थीटा। अगर इस चीज़ को आप देखें तो मान लें ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारा ये थीटा है। तो हमने क्या किया बच्चा, यहाँ से फोर्स लगाया, इधर चीज़ें हो रही है और ये हमारा क्या है, थीटा। तो इस कंडीशन में क्या आके जुड़ जाता है, कॉस थीटा। इस चीज़ को आपको क्या है समझना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है बच्चा, जहाँ थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण, यानी बल और क्या है बच्चा, विस्थापन। हमने फोर्स लगाया, इधर चला गया, तो यहाँ से और यहाँ के बीच का क्या है, एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और इस फार्मूले पे यानी W इक्वल टू F इंटू एस, इस पे आपके न्यूमेरिकल, आपके बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपके क्लास टेस्ट का एग्जाम हो, चाहे नॉर्मल पेपर आप अगर कहीं देने जाते हैं, तो उसमें चीज़ें होनी ही होनी है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है मेरे लाल, आगे बढ़े। चलिए एक चीज़ आप समझिए, कह रहा है कि कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन,
ऐसा कोई कंडीशन है क्या, कुछ शर्तें हैं क्या कार्य होने की? हाँ, कह रहा है कि अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी। अब आप बताओ कि जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो क्या वर्क हो सकता है? क्या हो सकता है? देखिए वही चीज़ कह रहा है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए। जब तक वस्तु पे बल लगेगा ही नहीं, हमने किसी को धक्का मारा ही नहीं, तो वो गिरेगा कैसे भाई? गिरना तो चाहिए ना उसको। तो ये चीज़ें हैं कि अ फोर्स मस्ट, यानी जरूरी है बच्चा क्या, किसी बॉडी पे फोर्स का लगना। दूसरा करें कि द बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। अगर फोर्स लगा है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा है तो वो बॉडी क्या है, डिस्प्लेस तो होनी चाहिए ना, एक जगह से दूसरी जगह तो जानी चाहिए ना। तो इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपल सी बात ये कह रहा है मेरे बच्चे कि हमने किसी बॉडी पे लगाया फोर्स, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उस पर कुछ वर्क होगा क्या? नहीं। अगर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिखना चाहिए। फोर्स लगाया तो हमें क्या दिखना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी दिखना चाहिए। अगर फोर्स हमने लगाया, डिस्प्लेसमेंट हमें दिख गया, तो हमें डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बल का विस्थापन बल की दिशा में घटक होना चाहिए। समझ में आया? जिधर हमने बल की दिशा, जिधर से हमने फोर्स लगाया है और जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उधर क्या होना चाहिए? उसके कंपोनेंट होना चाहिए, घटक होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें क्या करती हैं, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको क्या करती हैं? डिफाइन करती हैं। अब एक स्पेशल केस की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना, कुछ सिचुएशन दे रखी है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना पड़ेगा। इसका वर्क डन दे रखा है और रीजन दे रखा है, ऐसा है तो क्यों है। अब देखो एक चीज़ क्या कह रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, यानी हमने क्या किया, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे कोई एंगल बन रहा है क्या? कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या है, कोई एंगल बन रहा है क्या? जीरो। तो वहाँ पे कास थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चा? जीरो। यानी वहाँ पे कास थीटा की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो कास थीटा की वैल्यू जब जीरो होती है तो कास जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये आपको क्या है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आपके कास, यहाँ पे हमारा क्या था फार्मूला, W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो कॉस जीरो और कॉस जीरो हो गया, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या आ गया? एफ इंटू एस। तो जब हमारा सेम डायरेक्शन में चीज़ होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि W इक्वल टू एफ इंटू एस, और जब W इक्वल टू एफ इंटू एस होगा तो यहाँ पे जो चीज़ें होगी वो किस में होगी बच्चा? पॉजिटिव में। यानी यहाँ पे जो वर्क डन होगा आपका किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? कि जब वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब आपकी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। और जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो वहाँ पे वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो जब हमारा थीटा जीरो आएगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक चीज़ आप क्या यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेस थीटा 90 डिग्री। फोर्स क्या लग रहा है बच्चा? परपेंडिकुलर। फोर्स क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर। तो जब एक चीज़ समझो आप, एक चीज़ आप समझो कि यहाँ पे कोई बॉल है बच्चा, यहाँ पे हम ऊपर से क्या लगा रहे हैं? 90 डिग्री पे इसके फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? इसमें कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? तो जब इसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? जीरो। अब जीरो क्यों आएगा? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है वो कहाँ लगाया है? 90 डिग्री पे। तो कास 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या होती है बच्चा? जीरो। यानी कास 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो जब कास 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या होगा? जीरो। तो जब आप किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? जीरो।
इस चीज़ को आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने क्या किया बच्चा, हमने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इधर, तो जब फोर्स हमने लगाया इधर से और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर से, तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी -1। तो जब -1 हो जाएगी तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब हमारे थीटा की वैल्यू 0 थी, तो जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो जो वर्क डन था पॉजिटिव था। जब हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन जब हमने थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखी तो हमारा वर्क डन क्या हो गया था, निगेटिव हो गया था। ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए अब एक चीज समझो आप, तो बच्चा हम देख रहे थे क्या, यूनिट ऑफ वर्क। अब एक चीज देखो, हमने वर्क पढ़ लिया यार, उसके डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, उसके डायरेक्शन देख लिया, यूनिट कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ोगे क्या तुम लोग, तुम ही लोगों को पढ़ना, अगर नहीं पढ़े तो मार मार के पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। SI यूनिट बच्चा, वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वर्क 1 जूल इक्वल टू, ध्यान रखना 1 जूल इक्वल टू वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस्ड अ बॉडी बाई 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी मेरा बच्चा, अगर हमारा W यहाँ पे हो रहा है ना, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, यानी 1 वर्क डन इक्वल टू क्या है मेरा लाल, 1 वर्क डन इक्वल टू 1 न्यूटन एंड 1 मीटर। तो ये मिलकर के क्या बन गया, क्या बन गया, जूल। 1 जूल, और 1 जूल क्या हो गया मेरे लाल, न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ये देखो होता है सेंटीग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट में क्या हो गया, SI यूनिट में क्या हो गया, जूल, और सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट में क्या हो गया, अर्ग। यानी 1 जूल इक्वल टू क्या होता है मेरे लाल, कभी कभी आपसे पूछता है कि 1 जूल इक्वल टू, अगर उसको सीजीएस में चेंज करेंगे तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये ध्यान नहीं रख सकती तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बोरिया बिस्तरा बांध लो, जाओ घर, और घर जाके बकरी चराओ, भैंस चराओ, जाओ पोखरी में नहाओ जाके, जो मन कर तुम करो जाके। लेकिन पढ़ाई करनी हो तो याद रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, कार्य की इकाई अभी हमने पढ़ लिया, समझ लिया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ओह, एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा बच्चा, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और समझा दूँ कि अगर आपकी जो चीज़ें हैं, यहीं पे समझ लो आप, यहीं पे समझ लेते हैं। अगर मेरे लाल एक चीज़ देखना, W इक्वल टू अगर बात करें mgh, यानी वर्क डन इक्वल टू मास ग्रेविटी हाइट, ये उस केस में होता है जब आप क्या करते हो बच्चा, ग्रेविटी के अगेंस्ट चीज़ें क्या करते हो आप। जैसे हमने क्या किया, सीढ़ी पे चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं ना, तो जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कहीं ऊपर चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप अगर ऊपर जाते हो तो उस केस में क्या होता है, W इक्वल टू mgh। तो ये ध्यान रखना, इसमें छोटा सा एक टॉपिक और है, उसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ें क्या है समझनी पड़ेगी कि इसको देखना पड़ेगा। चलिए अगर एग्जाम्पल 1 की बात करें, क्या कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है मेरे लाल 10 न्यूटन, डिस्प्लेस बॉडी 5 मीटर इन द डायरेक्शन फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन। अगर अभी तक, अभी थोड़ी देर पहले अगर वर्क डन हमने देखा है तो W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या था, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो 1, वहाँ पे 1 हो गई वैल्यू। तो सेम चीज़ है, अगर क्वेश्चन नहीं कर पाए हो तो उसको करो, अगर कर लिए हो तो कमेंट करो, और नहीं कर पाए हो तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। समझ में आ रही बातें हमारी, नहीं आ रही है, कहाँ से आएगी, जब समझोगे तब तो आएगी। चलिए बच्चा
आगे देखें, अगर बात करें फिलहाल इस क्वेश्चन की तो गिवन देखो अगर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, गिवन देखो आप क्या है 10 न्यूटन, फोर्स कितना दे रखा मेरा बच्चा 10 न्यूटन, डिस्प्लेस्ड यानी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो जब फोर्स दे रखा है एस दे रखा है तो W इक्वल टू हमारे पास क्या था F इंटू एस, W इक्वल टू क्या था मेरे बच्चे F इंटू एस। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे रखो W इक्वल टू F कितना है, F कितना है 10 और S कितना 5, तो वर्क डन कितना होगा 50 जूल। कितना हो गया मेरे लाल 50 जूल। क्वेश्चन आ गया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो भी आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना सिंपल छोटा सा फार्मूला एक लाइन का है, अगर ये भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो क्या बोलते हैं चुल्लू और पानी ले लो, नहीं ले पा रहे हो तो बताओ हम दे दें। चलिए आगे बढ़े क्या, पढ़ाई करो पढ़ाई, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपकी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, यहाँ पे कह रहा है कि अ पार्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 50 kg टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर, कैलकुलेट वर्क डन। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा, कोई पोर्टर आदमी क्या है लगेज सामान लिया है 15 kg का और क्या है ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बताइए। चलिए अभी हमने जस्ट पढ़ा है क्या था मेरे लाल, अगर हम बात करें तो ये क्या दे रखा है m इक्वल टू क्या दे रखा है 15 kg, हाँ हाइट यानी h क्या दे रखा है आपका 1.5 मीटर और क्या दे रखा है g कितना 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट हमने देखा इसी स्लाइड पे कि जब कोई चीज़ ऊपर जाती है बच्चा मेरे तो हम क्या करते हैं W इक्वल टू mgh लेते हैं। तो क्या ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, क्या अप्लाई होगी नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, तुम लोग बताओ अप्लाई होगी नहीं होगी। तुम लोग सो जाओ, जब सो के उठना तब बताना अप्लाई होगी कि नहीं होगी। चलिए देखें फार्मूला क्या लगेगा बच्चा, W इक्वल टू mgh क्या है, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे लाल, W इक्वल टू mgh, तो m कितना दे रखा है 15, g कितना दे रखा है 9.81 और h कितना दे रखा है 1.5। मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी झट दे कितना आ रहा है, तीनों की वैल्यू आया है बेटा 220.5 मतलब 220.5। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू कितनी आ गई, इस केस में वर्क डन कितना आ गया। तो हमने एक देखा सिंपल जो चीज़ें लग रही है और एक हमने देखा कि कोई बॉडी है उसको हम क्या कर रहे हैं उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें हमने क्या किया देख लिया। तो दो न्यूमेरिकल मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। और वर्क डन क्या है बच्चा, किसी ऑब्जेक्ट पे उसी डायरेक्शन में लगाया बल गया बल, तो जब उसी डायरेक्शन में बल लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा डिस्प्लेस्ड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं वर्क डन। हमने पढ़ा पॉजिटिव वर्क डन किस केस में था, हमने जीरो देखा कब किस केस में था, हमने निगेटिव वर्क डन देखा किस केस में था। तो कुल मिला के जो वर्क है वो चीज़ें आपकी क्या है कंप्लीट हो गई। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें छूटी होगी तो वो हम आसानी से आपको कवर करा देंगे, इसके लिए आप टेंशन न लीजिएगा। लेकिन जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, कुछ थ्योरी वाले पोर्शन भी छूटे होंगे वो भी कवर हो जाएंगे मेरे बच्चे। चलिए आगे बढ़ें। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, इस पे सारी चीज़ें ही समझ लो तुम लोग। देखो क्या है, अगर बात करोगे वर्क की तो कह रहा है कि व्हेन इज वर्क डन, कह रहा है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉज डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने देखा ना बच्चा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है। वर्क डन हमने फार्मूला देखा, क्या देखा W इक्वल टू F इंटू एस, सारी चीज़ें देखी हमने। अगला क्या कह रहा है कि फोर्स इज अप्लाई देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। जब हमने फोर्स लगाया तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या है बेटा नॉट मूव सो नो वर्क इज डन। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु आपका फोर्स लगाने पे अगर वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है इसका मतलब वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट बट नो फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन हमने यहाँ पे क्या है कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे क्या है आपका वर्क नहीं हो रहा है।
इसको देखो कि कब कब वर्क नहीं होगा। पहला कंडीशन में कि जब कोई वस्तु आपकी, हमने दीवार पे जाके धक्का लगाना, दीवार के आगे बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब कोई फोर्स वहाँ लग ही नहीं रहा है। दूसरी चीज़ है, हमने कोई चीज़ अपने आप गिर रही है, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो क्या वहाँ पे वर्क हो रहा है क्या? नहीं। अगला क्या कह रहा है कि फोर्स इज अप्लाइड बट डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी हम फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी फोर्स हम किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मोमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। तो उस केस में भी क्या है बच्चा, आपका फोर्स काउंट नहीं होता है। अगर देखोगे आप की पॉइंट, तो बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। जहाँ पे वर्क डन आएगा वहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। वर्क इज डन ओनली व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। वहीं आपका फोर्स डन होगा, वर्क डन होगा, जहाँ पे आपने क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होना है उसी डायरेक्शन में और फोर्स वहाँ पे क्या है, अप्लाई हो रही है। हमने 1 जूल 1 न्यूटन पढ़ा। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीनों केस में हमने देखा कि जीरो कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, पॉजिटिव कब होगा जब जीरो होगा, और नेगेटिव कब होगा जब आपका 180 डिग्री होगा। ये तीनों चीज़ें हमने क्या है, अभी जस्ट हमने देखी हैं। अगर रियल लाइफ की एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चा, तो पुशिंग अ कार्ट फॉरवर्ड वर्क, किसी चीज़ को आप धक्का दे करके लेके जाते हो ना, तो जब धक्का दे के लेके जाते हो, नॉर्मल मॉल वगैरह में आप जब जाते हो तो कपड़े वगैरह खरीदते हो, सामान वगैरह खरीदते हो, तो छोटी सी गाड़ी टाइप नहीं आती जिसमें सामान वगैरह रखते हो, उसके लिए कभी कभी देखे हो, जैसे छोटे बच्चों को आगे लिटा देते हैं, कार्ट आता है, ढकेलते रहते हैं, बच्चा उसी में सोता मस्त चला जा रहा है और पीछे पिताजी वर्क करते चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें दिख रही है, वर्क भी दिख रहा है और बच्चा मस्त सो भी रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं। दीवार को आप धक्का देते हो, वर्क होता है क्या? नहीं होता है। समझ लीजिए ये चीज़ें। कैरिंग ए स्कूल बैग, क्लाइंबिंग ए स्टेयर, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे क्या करे बच्चा, कोई बच्चा क्या है, स्कूल बैग लेकर के चल रहा है, तो आप वर्क कर रहे हो ना, वर्क तो आप कर रहे हो, तो इसमें क्या है, ग्रेविटी काम कर रही है। ये तमाम चीज़ें क्या थी, फोर्स। इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। छोटी सी जानकारी एक और है, अगर आप लखनऊ से हैं, आसपास के इलाकों से हैं, आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट विजिट करिए। इस टाइम सारी क्लासेस चल रही हैं, आप आकर के डेमो लीजिए, और तब तक डेमो लीजिए जब तक आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ जाता, जब तक आप सब्जेक्ट पढ़ नहीं लेते, आप तभी रजिस्ट्रेशन कराइएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि उसकी फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता ऑफलाइन, तो आप बिल्कुल आइए। आपके लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट, हमारा मैनेजमेंट उसके लिए व्यवस्था कर रखा है। एक टेस्ट होता है, आप वो टेस्ट दीजिए, अगर उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इंस्टीट्यूट खुद आपको फीस पे करता है, इंस्टीट्यूट खुद आपको सपोर्ट करता है स्कॉलरशिप के बिहाफ पे, जो आप अपनी चीज़ों को क्या करें, आगे बढ़ सकें और पढ़ सकें। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है अगर आपको नंबर वगैरह कहीं नहीं मिल पा रहे होंगे, वैसे डिस्क्रिप्शन में नंबर तो होता है, अगर नहीं है तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें, मेल वगैरह मेरे बच्चे आपको मिल जाएगा, सब कुछ है आपका, तो उसको ध्यान रखिएगा। बाकी आप आकर विजिट करिए, और मुझे लगता है कि जो हमने पढ़ा वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, तो बाकी आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोशिश अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मेहनत हेल्प कर पाएंगे। तो हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी संस्था जो काम कर रही है, आपके अगर उसमें कोई कमियां हैं तो आप उसको भी बताइए। ठीक है, क्योंकि आप जब हमारी कमियों को बताएंगे तो हम अपनी कमियों पे काम करेंगे, तो हम और भी आगे चीज़ों को अच्छा लेकर के जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।